व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे थे एंड उसके LOD 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 45 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46। सो लेट्स रीड। अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू 720 rupees in 4 years at simple interest. What will it amount to if the rate of interest is increased by 2%? ओके, तो क्वेश्चन में बोला है कि एक अमाउंट था 600 रुपये का। ठीक है, ये कितना हो जाता है, 720 रुपये का हो जाता है। कितने टाइम में, 4 साल में। ओके, एट सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है। अब वो पूछा है कि व्हाट विल इट अमाउंट टू इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%। अब ये 600 जो है वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा अगर रेट जो है वो 2% से बढ़ जाए। तो पहले एग्जिस्टिंग रेट निकालते हैं। सो ये प्रिंसिपल है एंड ये अमाउंट है। अब इन दोनों का डिफरेंस ही ऐसा ही होता है, करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज़ 120 रुपीज़। ठीक है, एंड SI का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज़ P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 120 के इक्वल। सो P की वैल्यू कितनी है, 600 मल्टीप्लाइड बाय R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मल्टीप्लाइड बाय T इज़ 4 अपॉन 100 इक्वल्स टू 120। तो इससे हमारी R की वैल्यू निकल जाएगी। सो 100 से 100 कैंसिल एंड R इक्वल्स 120 अपॉन 6 इंटू 4। सो 6 टाइम्स 20 एंड 4 टाइम्स 5। तो हमारा रेट कितना आ गया, 5% पर एनम। ठीक है, अब हमें सिचुएशन दी है कि रेट जो है वो 2% से बढ़ गया। तो अब रेट कितना है, ये सिचुएशन कंप्लीट हो गई। अब रेट है 5 + 2 दैट इज 7% पर एनम। प्रिंसिपल वही है 600 रुपये। ठीक है, एंड टाइम है 4 ईयर्स। अब पूछा है अब अमाउंट कितना होगा। पहले तो देखो 5% का रेट था तो 720 हो गया था। अब जब 7% का रेट हो गया तो कितना अमाउंट हो जाएगा। सो अमाउंट हो गया आपका, पहले SI निकाल लेते हैं। SI हो गया P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट इज P इज 600 इंटू आर इज 7 इंटू टी इज 4 अपॉन 100। सो 7 4 28 एंड 28 इंटू 6 इट्स 48, 6 12, 16। सो ये कितना हो गया, 168। एंड ये तो SI है, प्रिंसिपल है हमारा 600, तो अमाउंट कितना हो गया इन दोनों का एडिशन, दैट इज 768 रुपीज़ इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। Now question number 47. What is the amount of equal installments if a sum of 1428 rupees due 2 years hence has to be completely repaid in 2 equal annual installments starting next year? अब ये इंस्टॉलमेंट्स का क्वेश्चन है। उन्होंने बोला है 1428 का अमाउंट ये ड्यू है। ठीक है, इतना हमें पे करना है 2 साल के अंदर, टाइम दे दिया है 2 ईयर्स। ठीक है, हैज़ टू बी कम्प्लीटली रीपेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। अब ये 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स तो तब निकले ना जब रेट दे रखा हो। रेट हमें दे नहीं रखा, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो कैसे निकलेगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48. 3 persons, Amar, Akbar and Anthony, invested different amounts in fixed deposit scheme for 1 year at the rate of 12% per annum and earned a total interest of 3,240 rupees at the end of the year. If the amount invested by Akbar is 5,000 more than the amount invested by Amar and the amount invested by Anthony is 2,000 more than the amount invested by Akbar, what is the amount invested by Akbar? ओके, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो, अब यहाँ पे 3 पर्सन्स की बात की गई है। पहला है अमर, देन अकबर, देन एंथनी। ठीक है, मूवी सबने देखी है ना, अमर अकबर एंथनी। सो यहाँ पे इन्वेस्ट बोला है उन्होंने, तीनों ने डिफरेंट अमाउंट्स इन्वेस्ट किए, तीनों के प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं। तो पहले हम प्रिंसिपल लिखेंगे तीनों के, ठीक है, देन रेट लिखेंगे एंड देन टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पे बोला है डिफरेंट अमाउंट्स हैं फिक्स डिपॉजिट स्कीम में, वो इन्वेस्ट करते हैं फॉर 1 ईयर। टाइम कितना है, 1 साल है। इसने भी 1 साल तक किया, इसने भी 1 साल तक किया एंड इसने भी 1 साल तक किया। एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट तीनों के कितने हैं, 12%, 12% एंड 12% पर एनम। टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3,240 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इन तीनों का जो इंटरेस्ट निकल के आया SI, वो तीनों के मिला के 3,240 रुपीज़ हैं।
ओके, इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर इज़ 5000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर। अब अकबर ने जितना इन्वेस्ट किया था उसका 5000 ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया है, सॉरी अमर ने जितना इन्वेस्ट किया था उसका 5000 ज़्यादा अकबर ने इन्वेस्ट किया है। तो मैं मान लेता हूँ अमर ने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो अकबर ने कितना इन्वेस्ट किया, 5000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमर, इससे 5000 ज़्यादा, तो मतलब एक्स प्लस 5000। ठीक है, आगे लिखा है एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय एंथनी इज 2000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर। अब एंथनी ने कितना इन्वेस्ट किया है, अकबर से भी 2000 ज़्यादा, तो x प्लस 5000 प्लस 2000 दैट इज x प्लस 7000। ठीक है, तो अब इन तीनों का सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ऐड करेंगे और उसको 3240 के इक्वल कर देंगे, दैट्स इट। सो सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला सबको पता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो अमर का कितना हुआ सिंपल इंटरेस्ट, x इंटू 12 इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है अपॉन 100, प्लस इसका कितना हुआ x प्लस 5000 इंटू आर एस 12 अपॉन 100, प्लस एंथनी का कितना हुआ x प्लस 7000 इंटू आर एस 12 अपॉन 100। अब ये जो तीनों के इंटरेस्ट हैं वो इक्वल है 3240 के। ठीक है, अब इसमें से मैं 12 अपॉन 100 जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। ओके, सो x प्लस 5000 प्लस x प्लस 7000 इक्वल्स 3240। सो इसे यहीं से कैंसिल कर देते हैं, 12 टाइम्स 2 इज़ 24 देन 8470। सो यहाँ कितना आ गया 3x प्लस 12000 इक्वल्स 100 को इधर भेज देते हैं 270 एंड 00। ठीक है, सो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 12000 माइनस हो जाएगा 15000 एंड x कितना आ गया 5000। एंड हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अकबर। अकबर ने कितना इन्वेस्ट किया, हमने माना था x प्लस 5000, सो x कितना है 5000, सो अकबर का कितना हो गया 5000 प्लस 5000 दैट इज 10,000 रुपीज़ इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, if the difference between compound and simple interest on a certain sum of money for 3 years at 2% per annum is 604 rupees, what is the sum? Okay, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI का डिफरेंस हमें दे रखा है जो कि है 604 रुपये, एंड प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, टाइम दे रखा है 3 years एंड रेट दे रखा है हमें 2%। ठीक है, तो सब इसे जब बेसिक फॉर्मूले में लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी लेकिन सॉल्व हो जाएगा। आप CI का फॉर्मूला लगाओ एंड SI का फॉर्मूला लगाओ, उन दोनों को माइनस करो, उससे P की वैल्यू आ जाएगी, है ना, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, जब भी P एंड R सेम हो, ठीक है, एंड टाइम दे रखा हो 3 years, तो CI और SI का डिफरेंस पता है क्या होता है, डिफरेंस ऑफ CI माइनस SI। सो इसका फॉर्मूला है 3PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर प्लस PR क्यूब अपॉन 100 क्यूब, दैट्स इट। बस ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो एंड आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली एक फॉर्मूला और होता है, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, जब P एंड R सेम होता है CI और SI में एंड टाइम होता है 2 years का, तब CI माइनस SI का डिफरेंस जो होता है वो होता है PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, सो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना, आगे बहुत काम आएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। अभी 3 साल है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। सो CI माइनस SI का डिफरेंस हमें दे रखा है 604 रुपये इक्वल्स टू, अब अभी इसमें वैल्यू नहीं लगाएंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ओके, सो 100 क्यूब आ गया LCM, अब 100 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा, सो ये 300 PR स्क्वायर होगा प्लस PR क्यूब। सो इसे इधर भेज देते हैं, 604 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यूब इक्वल्स PR स्क्वायर कॉमन ले लिया 300 प्लस R। ओके, सो 604, अब इसे लिख ही लेते हैं 00 देन फिर से 00 एंड फिर से 00। ठीक है, तो इतना बड़ा अमाउंट आएगा इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू लगाते हैं, P हमें फाइंड आउट करना है, R कितना है, R is 2%, सो 2 2 ज़ा 4P इंटू 300 प्लस R कितना था 2, सो
इसे फर्दर यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 4p मल्टीप्लाइड बाय 302, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 0 4 2 ज़ा 8 p। ठीक है, सो p की वैल्यू कितनी हो गई 604 0 0 0 0 0 0 अपॉन 1208। अब इसे ध्यान से देखो तो ये 604 इंटू 2 है। ठीक है, तो 604 इंटू 2 एंड इंटू 100 0 0 0 0। अरे भाई बहुत सारे जीरो हो गए। सो 10 लाख हो गया, एंड 10 लाख डिवाइड बाई 2 कितना हो गया इस 5 लाख रुपीज़। ठीक है, सो प्रिंसिपल कितना आ गया 5 लाख रुपीज़ इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सो नोट डाउन दीज टू फॉर्मूलाज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फाइनल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। अब ये भी इसका भी कैनॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन है। वाई? बिकॉज देखो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, सेम क्वेश्चन अभी हमने 47 में देखा था। इफ अ सम इज 17,800 ड्यू, ड्यू अमाउंट हमें दे दी है, 2 ईयर्स हमें दे रखा है, लेकिन ना तो पी पता है ना ही रेट पता है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट सॉल्वेबल एंड ऑप्शन नंबर डी कैनॉट बी डिटरमाइंड इज योर आंसर। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर LOD 1 क्वेश्चन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप बताओ कि मैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के LOD 2 क्वेश्चंस लाऊं या फिर हम नेक्स्ट चैप्टर से बिगिन करें, टाइम एंड वर्क। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 45 to 50। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो दैट विच चैप्टर आई शुड टेक नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।